नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का डॉक्टर नॉलेज हब में स्वागत है। आज हम एक अत्यंत गंभीर, बहुआयामी और निरंतर विस्तृत हो रहे विषय की विवेचना करेंगे। हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का। यह विषय आज न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं का केंद्र है, अपितु एक जागरूक वैश्विक नागरिक की समझ का भी आधार बन चुका है। तो शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अर्थ से। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ऐसा विषय है जो 20वीं शताब्दी के द्वितीय दशक से निरंतर विकसित हो रहा है। इसका केंद्रीय उद्देश्य है राज्यों एवं अन्य वैश्विक कार्यों के मध्य शक्ति संघर्ष, सहयोग और हितों की पूर्ति हेतु की जाने वाली राजनीति का विश्लेषण करना। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कुलभूषण जाधव मामला केवल कानूनी नहीं था, बल्कि रणनीतिक, कूटनीतिक, राजनीतिक मंचों पर शक्ति संतुलन की अभिव्यक्ति भी था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा को लेकर दो पर्सपेक्टिव में प्रचलित है। फर्स्ट पर्सपेक्टिव जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच से संबंधित है। ट्रेडिशनल अप्रोच जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो है राज्य और शक्ति के दायरे तक ही सीमित रहकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को परिभाषित करने की बात करता है। उसके बाद जो है उसका सेकंड जो पर्सपेक्टिव है या सेकंड जो ट्रेडिशन है वो समकालीन या कंटेम्प्रेरी अप्रोच का है। तो शुरू करते हैं परंपरागत अप्रोच से, परंपरागत अप्रोच की थिंकिंग से। तो परंपरागत परिभाषाएं जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को जो है राज्य और शक्ति के दायरे तक ही सीमित रहने की बात करती है। इन परिभाषाओं में राज्य को मुख्य कारक माना जाता है, शक्ति संघर्ष को केंद्रीय तत्व माना जाता है। ट्रेडिशनल थिंकिंग के अंतर्गत सबसे जो है जाने माने जो विचारकों में जिनका नाम आता है वो है H.J. मॉर्गनथाउ। H.J. मॉर्गनथाउ कहते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज ए स्ट्रगल फॉर पावर्स, अर्थात यह कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। शीत युद्ध का पूरा कालखंड इसी परिभाषा की पुष्टि करता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है, शक्ति के लिए संघर्ष है, जिसमें जो है रसिया और एक तरफ रसिया और दूसरी तरफ जो है एक खेमे में रसिया, दूसरी तरफ का जो है प्रतिनिधित्व कर रहा था वो अमेरिका कर रहा था। अब दूसरी परिभाषा पर आते हैं। दूसरी परिभाषा थॉमसन की है। थॉमसन राज्यों के संबंध में विरोध एवं सहयोग की परिस्थिति का अध्ययन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को परिभाषित करते हैं। जैसे भारत अमेरिका में सामरिक सहयोग, लेकिन रूस के साथ रक्षा गठबंधन भी हुआ। इस रूप में इसको हम समझ सकते हैं। अब उसके बाद समकालीन जो परिभाषाएं हैं जो बहुआयामी हैं, बहुकारकीय जो दृष्टिकोण लेकर चलती हैं, वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को केवल राज्य और शक्ति तक सीमित रहने नहीं देती, उससे बल्कि उसका विस्तार करती हैं, बहुआयामी दृष्टिकोण लेकर चलती हैं। अब राज्य के साथ साथ व्यक्ति, संगठन, NGO, क्षेत्रीय मंचों, वैचारिक ताकत भी इसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रहे हैं। पामर और पाकिंग का जो है इसमें नाम जो है अग्रणी आता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में केवल राष्ट्र ही नहीं बल्कि उसके ऊपर नीचे की सभी इकाइयाँ शामिल होती हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में जब भारत किसी मसले पर वोट कर रहा होता है तो उसकी वोट करने की नीति के पीछे उसकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, फॉरेन पॉलिसी और जो है वैश्विक दबाव, इंटरनेशनल प्रेशर, ये तीनों फैक्टर जो है उसकी जो है वोट लेने की जो है नीति को जो है प्रभावित करते हैं। अब आते हैं क्यूसी राइट पर। क्यूसी राइट क्यूसी राइट जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को कहते हैं कि यह एक ऐसा बहुस्तरीय संबंध है जिसमें राष्ट्र, व्यक्ति, संगठन, औद्योगिक शक्ति और राजनीतिक सामाजिक नेटवर्क सभी जो है सम्मिलित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप की बात करते हैं। अब हमने इससे पहले हमने जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अर्थ और परिभाषा अभी पूर्ण की है। अब उसके बाद जो हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप जो है वह परिवर्तनशील रहा है। यह विषय
किसी स्थिरता को स्वीकार नहीं करता। उदाहरण के लिए 1991 के बाद शीत युद्ध की समाप्ति से ध्रुवी से बहुध्रुवी में बदला हुआ है। 1991 के बाद हम देखते हैं कि विश्व जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड से जो है बाइपोलर वर्ल्ड से जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जो है शिफ्ट हो गया है। अब उसके बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्वरूप के अंतर्गत जो है दूसरा डायमेंशन जो आता है वो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच जो है या जो है कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में। इसमें केवल जो है सैन्य ही नहीं बल्कि आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय मुद्दों को भी शामिल किया जाने लगा है। उदाहरण के लिए ग्लोबल वार्मिंग अब अंतर्राष्ट्रीय समझौता, ग्लोबल वार्मिंग पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता जैसे पेरिस जलवायु समझौता राजनीति, विज्ञान और पर्यावरण के मेल का उदाहरण है। अब उसके बाद जो है इसके बाद हम राज्य केंद्रिता का ह्रास हुआ है। पहले जो है स्टेट को जो है मेन एक्टर के रूप में देखा जाता था अंतर्राष्ट्रीय रूप में राजनीति में, अन्य इकाइयों को जो है निगलेक्ट किया जाता था। लेकिन जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो है कंटेम्प्रेरी टाइम में जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप शिफ्ट हुआ है वह राज्य के साथ साथ स्टेट एक्टर के साथ साथ नॉन स्टेट एक्टर को भी इसमें जो है शामिल किया गया है। अब केवल संप्रभु राज्य ही नहीं बल्कि NGO, मीडिया, बहुराष्ट्रीय कंपनी, धर्मगुरु, वैश्विक आंदोलनों की भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उदाहरण के लिए ग्रेटा थुनबर्ग का क्लाइमेट अभियान एक किशोरी के नेतृत्व में वैश्विक राजनीति का दबाव बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप को समझने के लिए जो चौथा पॉइंट है वह है बहुविषयी अध्ययन की आवश्यकता है। अब जो है पहले कंटेम्प्रेरी समय में जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो है दृष्टिकोण जो है वो लगातार जो है वो विस्तार कर रहा है। राजनीति को अब अलगाव में नहीं पढ़ा जा सकता। इसे समझने के लिए इतिहास, समाजशास्त्र, धर्मशास्त्र, कानून और तकनीकी को समझने की आवश्यकता है, तभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब इसके बाद आते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय क्षेत्र की बात करते हैं। विस्तारित और समकालीन दृष्टिकोण में हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो है विषय क्षेत्र को देखेंगे तो राज्यों के परस्पर संबंध के रूप में हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझते थे। जैसे भारत जापान संबंध के रूप में हम देखें तो रक्षा, तकनीकी, आर्थिक सहयोग का समन्वय। दूसरा जो है शक्ति का सिद्धांत और सैन्य तनाव का अध्ययन। चीन का दक्षिण चीन सागर में सैन्य विस्तार, अमेरिका की प्रतिक्रिया में क्वाड सक्रियता। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन जैसे संयुक्त राष्ट्र हुआ, WTO हुआ, NATO हुआ, WHO हुआ, लेकिन इनकी प्रभावशीलता पर भी प्रश्न चिन्ह उठते हैं। विदेश नीति और रणनीति का अध्ययन। भारत की एक्ट ईस्ट नीति से एशिया देशों से संबंध जो है मजबूत हुए हैं उसका अध्ययन, जैसे उदाहरण के लिए हम बता रहे हैं। अब उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कानून व विधि ढांचा। अंतर्राष्ट्रीय कानून और विधि ढांचा का भी अध्ययन करते हैं। अनक्लोज के तहत फिलीपींस ने चीन के खिलाफ मामला जीता पर चीन ने फैसला नहीं माना। आर्थिक मुद्दों और वैश्वीकरण का अध्ययन जैसे IMF की शर्तों ने पाकिस्तान और श्रीलंका में घरेलू अस्थिरता बढ़ा दी। समकालीन मुद्दों का अध्ययन जैसे पर्यावरण हुआ, आतंकवाद हुआ, मानवाधिकार हुआ, पर साइबर सुरक्षा हुआ। उदाहरण के लिए पेगासस मामला हुआ। साइबर निगरानी अब राजनीतिक हथियार बन गया है। अब उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, गैर सरकारी, निजी और राजकीय कारकों की भूमिका का भी अध्ययन करते हैं। गूगल, फेसबुक जैसे तकनीकी मंच अब वैश्विक सूचना राजनीति का हिस्सा बन गए हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के हम विकास की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आज जो जिस रूप में आज वो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में हम जिसको देख रहे हैं, क्या ऐसे ही था या इसका स्वरूप जो है वह समय के साथ बदलता गया है? तो हाँ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप जो है वह समय के साथ बदलता रहा। इसको हम 5 फेजों में डिवाइड कर समझेंगे। 1919 तक जो था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो था वह कूटनीतिक इतिहास का युग तक ही सीमित था, जिसमें केवल राजाओं, राजनयिकों और युद्धों का दस्तावेज शामिल था। उदाहरण के लिए कांग्रेस ऑफ वियना 1815। उसके बाद